एरर्स इन मॉडल। जो हम मॉडल ट्रेन करते हैं तो उस मॉडल में एरर्स हो सकती हैं। एरर्स का मतलब ये नहीं है कि वो गलत बता रहा है। एरर्स का गलत का मतलब होता है यहाँ पर कि जो चीज जैसी है वो ना बताकर दूसरा बता रहा है, मिस क्लासिफिकेशन करना। तो हमारा क्या कहलाएगा? वो एरर कहलाएगा। तो एरर टर्म जब हम मशीन लर्निंग मॉडल क्लासिफिकेशन का बनाते हैं तो इसका मतलब होता है मिस क्लासिफिकेशन, कि हमारा जो मॉडल है वो मिस क्लासिफिकेशन चीजों को कर रहा है। तो एरर को देखने के लिए दो हमारा कैटेगरी बनाई गई। एक कैटेगरी होती है बायस। तो कई तरह के एरर हो सकते हैं मेरे मॉडल में, लेकिन दो तरह की एरर से हम लोग फेमिलियर जरूर होने चाहिए। एक होता है बायस और दूसरा होता है हमारा वेरिएंस। तो एक बायस एरर होती है और एक वेरिएंस एरर होती है। ये दोनों क्या चीजें होती हैं इनको समझते हैं। तो जो बायस एरर होती है ये आपका ट्रेनिंग एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करती है कि आपकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी कितनी आई है हमारी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि आपकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी 95% आई है तो आपके मॉडल में 5% का बायस है। ठीक है। अगर आपकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी 99% आई है इसका मतलब आपके मॉडल में 1% का बायस है। तो एरर इन ट्रेनिंग एक्यूरेसी क्या कहलाती है? हमारी बायस कहलाती है। तो बायस का मतलब है एरर इन ट्रेनिंग एक्यूरेसी। जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी की एरर होती है वो हमारी क्या कहलाती है? बायस कहलाती है। ठीक है। तो जितना मॉडल बढ़िया बना होगा उतना हमारा बायस कम होगा, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा मॉडल का बायस हाई है तो हाई का मतलब मैं मान सकता हूं कि आपका ट्रेनिंग की जो एक्यूरेसी है वो 70% 75% है। यानी कि आपका जो बायस है वो 25% 30% एरर दे रहा है। ठीक है। इसे बोलते हैं यहाँ पर हम एरर इन ट्रेनिंग एक्यूरेसी। वेरिएंस का मतलब क्या होता है? वेरिएंस का मतलब होता है गैप या डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एक्यूरेसी। क्या मतलब है आपका? एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आसान है बहुत। ठीक। तो मैंने लिखा है यहाँ पर, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर कि मेरे पास एक मॉडल ट्रेन हुआ। अब मैंने उस मॉडल का ट्रेनिंग एक्यूरेसी निकाला। तो मॉडल की जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी आई वो मान लीजिए आपका 80% आई। ठीक है। और टेस्टिंग की जो एक्यूरेसी आई वो मान लीजिए आपका 65% आई। तो अब बायस ऐसा मॉडल जिसमें ये आपको फिगर मिले हैं तो हम बोलेंगे कि मॉडल का जो बायस है वो 20% है ना। क्योंकि अगर एक्यूरेसी हमारी ये 90% होती या एक्यूरेसी ट्रेनिंग की 100% आती तो मैं बोलता जीरो बायस है। ठीक है। तो मैं बोलूंगा मेरे मॉडल का बायस 20% है। वेरिएंस कितना है? वेरिएंस मतलब है गैप या डिफरेंस किसका? ट्रेनिंग और टेस्टिंग एक्यूरेसी का। तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी 80% है, टेस्टिंग एक्यूरेसी 65% है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 15%। तो 65 और 80 तक पहुंचने में हमें 15% का गैप नजर आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि मॉडल का जो वेरिएंस है वो कितना है? 15%। तो वेरिएंस का मतलब होता है ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? वेरिएंस कहते हैं। तो कुछ लोग ट्रेनिंग और टेस्टिंग शब्द यूज ना करके सीन डेटा और अनसीन डेटा इन शब्दों का यूज करते हैं कि सीन और अनसीन डेटा के एक्यूरेसी के गैप को क्या बोलते हैं? वेरिएंस कहते हैं। तो एक ही बात है,
सीन डेटा ट्रेनिंग डेटा कहलाता है और अनसीन डेटा टेस्टिंग डेटा कहलाता है। ठीक है, तो अब जनरली जब ट्रेनिंग और टेस्टिंग का स्कोर देखने के बाद अगर मुझसे बायस और वेरिएंस पूछा जाता है तो मैं नंबर में नहीं बताता, मैं हाई लो इनमें बताता हूँ कि मेरे मॉडल का वेरिएंस हाई है या लो है, मेरे मॉडल का बायस हाई है या लो है। तो हम लोग एक नंबर नहीं देते, जनरली एक नंबर नहीं बताया जाता। समझाने के लिए मैंने आपको नंबर दे दिया है ना कि भाई 20% बायस है, तो ऐसा नहीं बोलेगा कोई कि 20% बायस है, कोई बोलेगा कि मेरे मॉडल में हाई बायस है। तो हाई का मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई जो साइंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपका जो मॉडल है वो ट्रेनिंग पर बहुत अच्छी एक्यूरेसी नहीं दे रहा है ना। तो हाई शब्द हमारा जनरली तब हम यूज करते हैं जब आपका जो बायस एरर है वो आपकी 5% से ज्यादा हो। 5% से ज्यादा अगर एरर होती है तो वो हाई में चली जाती है कि भाई हाई बायस है। इसी तरह से अगर ये जो गैप है ये 5% से ज्यादा है तो हम हाई वेरिएंस शब्द का यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि 5% का पैरामीटर है ये बदल सकता है ट्रेनिंग और डेटा टू डेटा, है ना। तो हर मॉडल पर अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं एक ओवरऑल एक जनरल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो अगर ये फिगर मुझे मिले हैं मेरे मॉडल से तो मैं यहां पर लिख सकता हूं हाई बायस एंड हाई वेरिएंस। तो मेरा जो मॉडल है इस मॉडल में हाई बायस है और हाई वेरिएंस है। तो बायस का मतलब हो गया ट्रेनिंग में जो एक्यूरेसी है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी वो हमारी कितनी एक्चुअल टारगेट से पीछे रह गई। तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी अगर 100% होती तो हम बोलते कि बायस 0 है, यानी कि 20% पीछे रह गई, एक्चुअल टारगेट से 20% पीछे रह गई। टेस्टिंग और ट्रेनिंग के बीच का गैप कितना है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, टेस्टिंग और ट्रेनिंग के बीच का गैप हम क्यों देख रहे हैं, इससे हम कंसिस्टेंसी मॉडल की चेक करते हैं। कंसिस्टेंसी मॉडल एक जैसा हर सिचुएशन में है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि ट्रेनिंग में उसने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो तुक्का लग गया हो उसका, है ना। तो वो तुक्के वाली बात हम खत्म करना चाहते हैं। तो अगर अनसीन डेटा पर भी मॉडल की एक्यूरेसी वही आई है जो ट्रेनिंग डेटा पर आई है, इसका मतलब है मॉडल जनरलाइज मॉडल है, मॉडल में कंसिस्टेंसी है। मॉडल एक जनरलाइज मॉडल है और मॉडल में कंसिस्टेंसी है। ठीक है, अब मान लो दूसरी सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन में अगर मैं आपसे कहूं कि जो ट्रेनिंग की एक्यूरेसी है वो मान लीजिए आपका 80% आई है और टेस्टिंग की जो एक्यूरेसी है वो मान लीजिए आपका 79% आई है। चलिए अब आप लोग बताइए कि ऐसी सिचुएशन के मॉडल में बायस और वेरिएंस अगर हम बोलें तो क्या बोलेंगे। फाइन, तो यहाँ पर बायस हाई है क्योंकि ट्रेनिंग सैंपल अपने टारगेट से काफी पीछे रह गए। ट्रेनिंग सैंपल अपने टारगेट से काफी पीछे रह गए, तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे हाई बायस एंड। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो मॉडल कंसिस्टेंट है, मॉडल जनरलाइज है। जनरलाइज का मतलब है कि जितना अच्छा परफॉर्म वो ट्रेनिंग डेटा पर कर रहा है उतना ही अच्छा परफॉर्म वो टेस्टिंग डेटा पर कर रहा है, सिमिलर परफॉर्मेंस चल रही है टेस्टिंग डेटा पर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हाई बायस लो वेरिएंस। तो यहाँ पर हाई बायस और लो वेरिएंस वाली सिचुएशन बनकर आ गई है। ये इंटरव्यू के अंदर बहुत पूछते हैं, इसको आसान भी है, ध्यान से हमें इसको समझना है। ठीक है, एज ए फ्रेशर ये क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। अगर आप 10 इंटरव्यू देने जाएंगे एज ए फ्रेशर तो मान के चलो 10 में से 8 इंटरव्यू में ये बातें पूछी जाएंगी। अगर ट्रेनिंग की जो एक्यूरेसी है मान लीजिए यहाँ पर मैं बोल दूं 99% है और टेस्टिंग की जो एक्यूरेसी है मान लीजिए मैं यहाँ पे कर दूं 85%,
चलिए बताइए इस सिचुएशन को क्या नाम देंगे? तो बायस लो है, बायस लो है बट वेरिएंस हाई है। लो बायस एंड हाई वेरिएंस। ठीक। अब एक सिचुएशन आती है कि आपका ट्रेनिंग का स्कोर है 99% और टेस्टिंग का स्कोर है 98%। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम क्या नाम देंगे? लो बायस एंड लो वेरिएंस। लो बायस, लो वेरिएंस। ठीक है, तो एज ए मशीन लर्निंग डेवलपर हमें क्या चाहिए? हमारा लालच चाहिए, हमें ऐसा मॉडल चाहिए। अगर हमने अपना मॉडल ट्रेन किया है किसी भी डेटा सेट पर और उस मॉडल का जो इवेल्युएशन आया है वो ट्रेनिंग टेस्टिंग में इस तरह से आया है, तो हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे? हमारे पास लो बायस लो वेरिएंस का मॉडल होना चाहिए। तो ये क्या है? ये जस्ट राइट मॉडल कहलाता है। जस्ट राइट मॉडल, हमें यही चाहिए। तो ऐसा मॉडल अगर मिल जाता है तो ये सबसे अच्छा हमारा एक टारगेट अचीव होना माना जाता है। हमारी लड़ाई इसी बात की है। मशीन लर्निंग में जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है स्टेप्स उतने ही हैं, उससे ज्यादा स्टेप नहीं है। आपके पास डेटा आएगा, आप डेटा को ट्रेनिंग टेस्टिंग में तोड़ेंगे, एक एल्गोरिथम उठाएंगे, ट्रेनिंग डेटा का आप यूज करके मॉडल को ट्रेन करेंगे, मॉडल का एक्यूरेसी निकालेंगे ट्रेनिंग के साथ, मॉडल की एक्यूरेसी निकालेंगे टेस्टिंग के साथ। और अगर हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, लो बायस लो वेरिएंस, टारगेट पूरा, हमें आगे पढ़ना ही नहीं है। यही चीज नहीं होती है। इसी चीज को करने के लिए हमें 2 महीने का कोर्स करना है, बाकी स्टेप यही है, करना यही है। आखिरी दिन जब प्रोग्राम बनेगा मशीन लर्निंग का तब भी आप यही कर रहे हो, है ना? लेकिन ये अचीव होने में हमें बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि हमारा डेटा इतना अच्छा नहीं होता कि ये आसानी से हमें मिल जाए। डेटा हमारा कई तरह का हो सकता है, इमेज का डेटा हो सकता है, डेटा हमारा अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। अभी तो हम सबसे आसान कैटेगरी के डेटा सेट पर काम कर रहे हैं जो बना बनाया है रो कॉलम की फॉर्म में। रियल लाइफ में डेटा रो कॉलम की फॉर्म में नहीं मिलता, हमें तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मिलता है। उसको उठाकर पहले हमें मॉडल के लायक बनाना होता है, तो वो ज्यादा टाइम टेकिंग होता है हमारे लिए। ठीक है, अब दो और शब्दों का मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन करा रहा हूं आपका। एक शब्द होता है ओवर फिटिंग एंड एक शब्द होता है अंडर फिटिंग। ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। तो कई बार आप लोग जब आपस में बात करते हैं, एक टीम में जब आप काम करते हैं, तो आप एक दूसरे से ऐसे कह सकते हैं यार मेरे मॉडल का बायस हाई चल रहा है, वेरिएंस तो लो चल रहा है ना, तो क्या करूं? आप इन शब्दों के अलावा आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यार मेरा मॉडल ना ओवरफिट हो गया है। आप कम बोलना चाहते हैं क्योंकि अगर आप बायस और वेरिएंस शब्दों में बोलेंगे तो आपको दो बातें बतानी पड़ेंगी, और कम बताकर आप समझाना चाहते हैं अपनी मॉडल की स्थिति क्या है, तो आप दो शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ। एक का नाम है ओवरफिटिंग और एक का नाम है अंडरफिटिंग। मेरा मॉडल अंडरफिट हो गया, क्या करूं मैं अब? या मेरा मॉडल ओवरफिट हो गया, क्या करूं मैं अब? है ना? तो समझते हैं इन बातों का मतलब क्या होता है। ओवरफिट का मतलब क्या है कि ओवर, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर हमारा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए आप, आपको लगता था आपको सब कुछ आता है लेकिन जब एग्जाम हुआ तो कुछ नहीं आता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे आप, है ना? तो ओवर फिटिंग का मतलब है कि ट्रेनिंग डेटा पर मॉडल अच्छा चल रहा है बट टेस्टिंग डेटा पर अच्छा नहीं चलता है। तो मॉडल को कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं अच्छा काम करूंगा, लेकिन वो ट्रेनिंग डेटा पर अच्छा चल रहा है, सीन डेटा पर अच्छा चल रहा है,
टेस्टिंग डेटा पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अब ये बताओ कि क्या चीज हाई है। अगर मैं आपसे कहूं कि ओवरफिटिंग का मतलब होता है मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा काम कर रहा है बट टेस्टिंग डेटा पर अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो अब ये बताओ क्या चीज हाई है, बायस और वेरिएंस में, या क्या चीज लो है। तो हम क्या बोलेंगे, यहां बोलेंगे वन वर्ड में हाई वेरिएंस। तो ओवरफिट को वन वर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाई वेरिएंस। का मतलब हो गया हाई वेरिएंस। अगर मेरे मॉडल में वेरिएंस हाई है तो मैं इस बात को क्या बोलता हूं, ओवरफिट है, मेरा मॉडल ओवरफिट हो रहा है। तो हाई वेरिएंस का मतलब हो गया कि आपका मॉडल ट्रेनिंग पर अच्छा चल रहा होगा बट टेस्टिंग पर अच्छा हमारा नहीं चल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि मॉडल मेरा ओवरफिट हो रहा है। ठीक है। अंडरफिट का मतलब होता है कि आपका मॉडल ट्रेनिंग पर ही नहीं चल रहा अच्छा, टेस्टिंग की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर अच्छा नहीं चल रहा है, जिस डेटा को देखकर मॉडल बनाया गया था, जब वही डेटा मॉडल को दिया गया प्रिडिक्ट करने के लिए, तो उसी का गलत आंसर दे रहा है वो। इसका मतलब क्या है, क्या चीज हाई है, बायस हाई है। तो जब हमारा मॉडल का बायस हाई होता है तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि मॉडल मेरा क्या हो गया है, मॉडल मेरा अंडरफिट हो गया है। ठीक है। नहीं, कोई पैरामीटर नहीं है, बस हाई और लो है, तो लोगों का अपना अपना क्राइटेरिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सी सिचुएशन में अगर आपका ट्रेनिंग का स्कोर 96 96 97 है तब भी लोग हाई बोल देते हैं। ठीक है। और बहुत सी सिचुएशन में अगर आपका ट्रेनिंग का स्कोर 80% आया है तब भी वो लो बोल देते हैं कि वो लो है। तो ये सब डेटा पे डिपेंड करेगा हमारा। ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बोलूं, इन जनरल अगर मैं बोलूं, तो मार्केट का जो पैरामीटर है वो 99% का है कि अगर आप 99% ट्रेनिंग है तो लो बायस कहा जाएगा, 99% आपका वेरिएंस है तो लो वेरिएंस कहा जाएगा। तो अगर एक स्टैंडर्ड टर्म की बात करी जाए, या स्टैंडर्ड टर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादा लोग जो चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि 99% ट्रेनिंग एक्यूरेसी हो और 99% हमारी टेस्टिंग एक्यूरेसी हो। तो ये सपना होता है हमारा अचीव करने का कि ये मिल जाए किसी तरह से, बट कभी कभी डेटा इतना बेकार होता है, इतना बेकार डेटा होता है कि अगर 80% भी ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्कोर ले आओ तो आपने जंग जीत ली, तो वो एक्सेप्टेड माना जाता है। क्योंकि लोगों ने मेहनत करी, महीनों लगा दिए, सालों लगा दिए, लाखों लोग लगे, सबने जतन करके देख लिए 80 से ज्यादा एक्यूरेसी डेटा सेट की नहीं आ रही है, तो वो 80 ही बेस्ट है फिर उस डेटा सेट के लिए कि भाई 80 ले आओ, यही बेस्ट है हमारी। अगर कोई 81 ले आया तो उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा उसे, अगर कोई 81% ले आया तो। ठीक है। तो सब डेटा सेट पे डिपेंड करेगा कि डेटा सेट कैसा है। अगर डेटा सेट बहुत अच्छा है और आपका ट्रेनिंग एक्यूरेसी 85% है तो बेकार है, क्योंकि डेटा सेट बहुत अच्छा था, आप मेहनत करते तो 99% ले आते एक्यूरेसी। ठीक है। तो इस तरह से ये ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग नाम के दो टर्म बनकर हमारे तैयार हो जाते हैं। तो ये सब मशीन लर्निंग की लाइफ में आगे तक रहेंगे और सारा का सारा खेल इन्हीं का है। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग खेलते रहेंगे कि मेरा मॉडल ओवरफिट हो गया है, मेरा मॉडल अंडरफिट हो गया, मैं क्या करूं, या मेरे में बायस आई है, लो वेरिएंस है। तो ये सारे शब्द जैसे जैसे आज मैंने पढ़ाए हैं तो आपको समझ में आ गए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप ब्रेन के अंदर आपको ये सारे शब्दों की ट्रेनिंग मिल जाएगी, आपको एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। अभी आपको एफर्ट लगाने पड़ रहा है इन शब्दों को समझने के लिए। जैसे ही आप 4 से 8 मॉडल बना लेंगे तो ये शब्द बार बार जब यूज करेंगे मॉडल के साथ तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन समझ जाएगा कि चीजें क्या है हमारी। ठीक है।